Assalamu alaikum students, welcome to my channel Seek Success and I am Professor Zara. Students, today I'm gonna discuss Mr. Chip's chapter 12 summary and chapter 1 to 11 summaries available on my channel. So please do subscribe my channel and press the bell icon button. और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। मैंने चैप्टर 1 से लेकर 11 तक जो है वो कंप्लीट समरी वहाँ पे शेयर की है और आप चैप्टर 12 की समरी को गौर से सुने। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। एक तो ये है कि मिस्टर रॉल्स्टन जो है उन्होंने स्कूल छोड़ दिया 1911 में। उसके बाद मिस्टर चैटरिस आए हैं और इसके बाद जो है वहाँ पे जर्मन मेजल्स का जिक्र है, जिसकी वजह से कि वो जो है 2/3 मेजॉरिटी ब्रुकफील्ड की जो है अफेक्ट हुई है। और इसके अलावा मिस्टर चिप्स को जो है bronchitis, he was scarred by bronchitis and he was off nearly whole of the winter term। और इसके अलावा मिस्टर चिप्स जो है वो तब रिटायरमेंट का भी ऐलान करते हैं एंड ही स्पेंड 43 ईयर्स ओवर देयर। और वो अपनी जो फेयरवेल स्पीच है उसमें काफ़ी कुछ बताते हैं। इसके अलावा वो वेस्ट बेडन जो है वो जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। और ये सारे जो मतलब हाईलाइट्स हैं तो इनके चले आप डिटेल से जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि 1911 में जो मिस्टर रॉल्स्टन है ही लेफ्ट बुकफील्ड because he got a new opportunity and he became the head of a new school, a better public school. That's why that he left Brookfield. Or Mr. Chatris succeeded Mr. Ralston, and Mr. Chatris was also a young and ambitious person, but he was very kind and sympathetic towards Mr. Chips. और मिस्टर चिप्स के साथ उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा होता है, काइंड होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं एंड मिस्टर चिप्स लाइक्ड हिम टू। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर में होती है कि वो जर्मन मेजल्स है जो एक बीमारी है जिसकी वजह से स्किन पे जो है वो रेड रैशेस बन जाते हैं। वो लिम्फोनिया से भी जो है लिम्फोमिया से भी ये रिलेटेड है। तो इसकी वजह से जो है वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो अफेक्ट होती है ब्रुकफील्ड की। और जो ब्रुकफील्ड का बिग हॉल है ना, इट बिकम अ हॉस्पिटल वार्ड, मतलब ये हॉस्पिटल वार्ड में जो है कन्वर्ट हो जाता है। एक और बात कि जो मिस्टर चिप्स है ना, ही हैड caught by bronchitis and he was very ill and it was very difficult for him to continue in the in winter especially, so he remained off during whole of the winter term। तो दिस मेड हिम दैट ही शुड टेक रिटायरमेंट। वो पूरी विंटर में जो है वो ऑफ रहते हैं और वो रिटायरमेंट का सोचते हैं। और उन्होंने ही स्पेंड 43 ईयर्स ओवर देयर इन बुकफील्ड। और वो मतलब अपनी फेयरवेल स्पीच है ना उनमें डिफरेंट वो जो है ना उनकी फेयरवेल स्पीच दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव एंड इट वाज फुल ऑफ जोक्स एंड इट वाज फुल ऑफ लेटेंट कोटेशंस एज वेल। और इसमें वो जो है वो मतलब सारे वो जो वहाँ पे इंसिडेंट मतलब होते हैं एंड हिज मेमोरीज ही शेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन हिज फेयरवेल स्पीच। लाइक वो वहाँ पे फर्स्ट बाइसिकल का भी जिक्र करते हैं और फिर वो ही डिस्क्राइब द 7 days frost as well, he described the lamb boy, he talks about the war as well। और मतलब ये सारी बातें जो है वहाँ पे वो शेयर करते हैं और वहाँ पे जोक्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो दैट वाज अ क्वाइट इम्प्रेसिव स्पीच। और उसके बाद वो जो है वो मतलब उनका जो ज़्यादातर टाइम है ना वो वहाँ पे अपने जो मतलब मिसेस विकेट के यहाँ ही स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम ओवर देयर एंड he used to read the novels, detective novels, and he used to invite the new and old boys on tea and he served them in pancakes and with coffee tea। और उनके साथ जो है मतलब he talks about Brookfield and their different connections and their connections about especially about Brookfield। और उनके साथ मतलब and he used to spend writing the directory और डिक्शनरी वो वहाँ पे मतलब डायरेक्टरी डिक्शनरी तो नहीं, डायरेक्टरी वगैरह को जो है वहाँ पे जो है वो अपडेट करते रहते हैं। और मैगज़ीन्स वगैरह को जो है वो देखते रहते हैं। और इसके अलावा जो है वो वहाँ पे मतलब ही यूज़ टू डाइन विद द टीचिंग स्टाफ विद द मास्टर्स। और मतलब इस तरह से उनका जो टाइम गुजरता है। इसके अलावा जो है
वो वेबस्टन जो है वो जाते हैं, अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, बिकॉज ही वॉज सीवियरली इल, दैट्स वाई ही वेंट ओवर देयर, वो वहाँ पे जाते हैं। तो इसके अलावा वहाँ पे जो है ये जर्मन मेजल्स का जो है वो ज़िक्र आता है, इसके बारे में भी आपको जो है क्वेश्चन आएगा कि इट वाज अ काइंड ऑफ डिजीज़ दैट वाज स्प्रेड ओवर देयर इन ब्रुकफील्ड एंड इट वाज अ टाइप ऑफ स्किन रैशेस, रेड स्किन रैशेस, एंड इट वाज आल्सो कनेक्टेड टू लिम्फोमिया एज वेल, जो कि कैंसर की भी एक काइंड होती है। और इसका ज़िक्र होता है, और 2/3 जो मेजॉरिटी है ना ब्रुकफील्ड की अफेक्ट होती है। इवन द बिग हॉल वाज कन्वर्टेड इन द हॉस्पिटल वार्ड। तो ये वहाँ पे मतलब इसकी होती है। और मिस्टर चैटरिस का ज़िक्र है। इसके अलावा जो है वो सर जॉन रिवर्स की बात होती है, तो सर जॉन रिवर्स वाज आल्सो द pupil of Mr. Chips, and Mr. Chips, when Mr. Chips describes St. John River, to he did not mind him, and he said that he was a kind of student who just tied up his hair on his head, and he did not differentiate between the gerunds and gerundives. इस तरह की वो बातें करते कि उनको जेरेंट्स और जेरेंडिव के डिफरेंस का नहीं पता था, और वो अपने बालों को ऊपर की तरफ बनाते थे। असल में जो मिस्टर चिप्स होते हैं ना, कि ये ज़्यादा आपको पता है कि फॉर्मेलिटीज़ की जो है वो कायल नहीं होते, और इनके बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स रहते हैं। इवन आपको पता है कि पिछले चैप्टर्स में ये भी जिक्र हुआ था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो वहाँ पे भी वो कोई स्पेशल किस्म के उनको प्रोटोकॉल नहीं देते और कोई फॉर्मेलिटीज़ वगैरह नहीं दिखाते, बल्कि वो कहते हैं कि आई एम रियली ओल्ड इनफ टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन, एंड आई बेट दैट यू आर इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो ये स्टेटमेंट वहाँ पे बोलते हैं। तो ये मतलब इनकी मिस्टर चिप्स की पर्सनालिटी का ना, आप यूँ समझे कि एक ख़ास एलिमेंट है कि वो इन फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पढ़ते। खैर बात हो रही थी कि चैप्टर 12 की, तो जो चैप्टर 12 में यही है कि आपने राल्स्टन की बात करती है कि राल्स्टन और की जो है वो प्रीवियस चैप्टर में इनकी और मिस्टर चिप्स की जो रो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतने कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इसमें जो है इंटरफेयर करना गया। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन कौन था? सर जॉन रिवर्स था, जो ही वॉज ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, जिसके बारे में वो स्टेटमेंट भी बोलते हैं जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताई है। और इसके अलावा जो मिस्टर चिप्स है, उनकी जो बीमारी है जिसकी वजह से उन्होंने मतलब ही जस्ट डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम बुक फील्ड, बिकॉज ही थिंक दैट it was not just full that he just remained his duties if he is not able टू कंटिन्यू इट। और ये मतलब एक इनजस्टिस भी होगा ब्रुकफील्ड के साथ भी, कि मतलब वो अगर उसको बेटर तरीके से नहीं कर सकते तो मोर ओवर ही हैड टू गो फॉर हिज ट्रीटमेंट एज वेल, तो इसलिए भी इन्हें छोड़ना पड़ा। और दूसरी ये कि आपको इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे मिस्टर राल्स्टन ने जैसे स्कूल को कब क्यों छोड़ा और किस वजह से छोड़ा, या मिस्टर चैटरिस व्हाट टाइप ऑफ मैन मिस्टर चैटरिस वाज, और उनका मिस्टर चिप्स के साथ जो है वो क्या कनेक्शन था, जर्मन मेजल्स के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। और मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट और उनकी स्पीच में जिसमें वो लैम्प बॉय का जिक्र करते हैं, 7 डे फ्रॉस्ट को डिस्क्राइब करते हैं, बाइसिकल को वहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। और स्पेशली मतलब जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है ना, कि what was his activities which he was doing after his retirement. तो these are the short questions that can come from chapter 12। और ये वाले चैप्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंस के जो है हामिल हैं, तो आपको जो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड समरीज़ को देखते रहें। मैं कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश में भी और उर्दू में भी साथ साथ जो है वो आपको ट्रांसलेट करती रहूँ। बेसिकली तो इंग्लिश में होना चाहिए, लेकिन सब स्टूडेंट्स की जो है वो मैं फिजिबिलिटी के लिए साथ साथ जो है उर्दू में भी इसको एक्सप्लेन करती हूँ, तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है और आप इसको घर बैठे जो है वो इससे वेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसी बेनिफिशियल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।